जो मेरा रुझान प्राकृतिक खेती की तरफ था वो मेरे को लीना मैम ने जो बहुत अच्छी यहाँ की एक महिला किसान है मंडिक डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने मुझे प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक कराया और बहुत तरह के घट बताए कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती से अपने पेड़ों को और भी अच्छा कर सकते हैं। और प्राकृतिक खेती इस वजह से आवश्यक हो गई है क्योंकि कीटनाशक या पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग हो रहा है उससे न केवल हमारी ज़मीन नष्ट हो रही है, हमारे पौधे नष्ट हो रहे हैं, पेड़ खराब हो। नमस्कार जी, मैं लीना शर्मा। मैं आज जुब्बल के रूहिलधार में आई हूँ, यहाँ पर भारती जी के बगीचे में, और यहाँ पर इनको नेचुरल फार्मिंग के टिप्स बता रही हूँ। इनको जीवामृत और घन जीवामृत किस तरह से पौधों में डाला जाता है और ट्री पेस्ट कैसे लगाया जाता है नेचुरल फार्मिंग में, तो वो बता। नमस्कार जी, मैं भारती बेस्ट गांव रूहिल नंदपुर से हूँ। मैं प्राकृतिक खेती से शुरू से लगाव रखती हूँ। मुझे अपने बगीचे में जो केमिकल का इस्तेमाल है ये शुरू से नहीं भाता है। मैं शुरू से ही चाह रही हूँ कि किसी तरह से इसको प्राकृतिक खेती पे लाया जाए। जो हमारे बचपन में हम छोटे छोटे जीवाणु देखते थे, पक्षी देखते थे, अब हमें वो नज़र नहीं आते हैं। जिस तरीके से हम अप्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं, केमिकल यूसेज की तरफ जा रहे हैं, इससे हम अपना सारा जो नेचुरल तरीका था वो सब खो रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं केमिकल फलों के फसल के ज़रिए हमारे अंदर ही जा रहा है। हम जहर ही खा रहे हैं और दूसरों को जहर ही परोस रहे हैं टेबल पर खाने के लिए। तो क्यों ना हम, मेरा ये बहुत इच्छा है, क्यों ना हम सारे के सारे मिलके प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, ताकि हमारा फसल, खाना, फल, हर चीज़ स्वस्थ हो, हम भी स्वस्थ बने। प्राकृतिक खेती से आपका जो फसल में और आपका जो फल है उसका जो स्वाद कितना ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, ये जो प्राकृतिक खेती में है वो ही जानते हैं। और थोड़ा सा लगाव मेरा गौ माता से भी है। क्यों हम अपनी गौ माता को बेघर कर रहे हैं? हमारी गौ माता सारी बेघर होकर सड़कों पे घूम रही हैं। जो दूध नहीं देती हैं वो आज सड़क पर हैं। जो दूध नहीं भी देती, उनका भी मूत्र और उनका भी गोबर बहुत काम का है। हमारी गौ माता को ऐसी ही गौ माता नहीं बोला गया है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में गौ माता को माता का माँ का दर्जा दिया गया है। उसका कारण ये है कि जो हमारी देसी गायें हैं उनके मूत्र और गोबर में ऐसे जीवाणु हैं जो 5 लाख करोड़ के जो जीवाणु हैं, वो जीवाणु जब आपकी मिट्टी के साथ मिलते हैं तो आपकी जो नेचुरल जो मिट्टी की जो प्राकृतिक स्वस्थ है, जो उसका स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा हो जाता है। उसी से हमारे पेड़ पौधे और फसल में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव दिखने लगता है। ये विनती है लोगों से, और खुद से भी मैं अब प्राकृतिक खेती पे ही पूरा आ रही हूँ। और लोगों से भी, अपने जो मेरे सह किसान हैं, जो साथ वाले किसान हैं, ये कोशिश है कि वो भी, उनको एक गुजारिश है कि वो भी प्राकृतिक खेती की तरफ आएं। नमस्कार जी, मैं लीना शर्मा। मैं आज जुब्बल के रूहिलधार में आई हूँ, यहाँ पर भारती जी के बगीचे में, और यहाँ पर इनको नेचुरल फार्मिंग के टिप्स बता रही हूँ। इनको जीवामृत और घन जीवामृत किस तरह से पौधों में डाला जाता है और ट्री पेस्ट कैसे लगाया जाता है नेचुरल फार्मिंग में, तो वो बता रही हूँ। और इनका बगीचा यहाँ पर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे सेब होते हैं, लेकिन अगर वो क्वालिटी वाले सेब अगर बाज़ार में जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये भी बहुत इंटरेस्टेड है इस तरह की खेती करने में। तो मैं चाहती हूँ कि नेचुरल फार्मिंग से जो ये बगीचा तैयार होगा
तो इसकी जो क्वालिटी है वो बाज़ार में जाएगी तो बहुत अच्छे दामों पर जाएगी। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी बागवान इस तरह की खेती करेंगे तो इस तरह से हमारा जो भी बागवानों का सेब है वो अच्छे दामों पर बाज़ार में बिकेगा। नमस्ते, मैं कर्नल लोकेंद्र सिंह बिष्ट, सेवानिवृत्त, ग्राम रूहिल, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला में सेब की बागवानी में इंटरेस्ट रखता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं पे सेबों के बाग में हम खड़े हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि लीना शर्मा मैडम यहाँ पे आए और उन्होंने हमें प्राकृतिक खेती और बागवानी के बारे में बताया। प्राकृतिक खेती इस वजह से आवश्यक हो गई है क्योंकि कीटनाशक या पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग हो रहा है उससे न केवल हमारी ज़मीन नष्ट हो रही है, हमारे पौधे नष्ट हो रहे हैं, पेड़ खराब हो रहे हैं, पत्ते खराब हो रहे हैं, सेबों की फसल खराब हो रही है, साथ में जो काम करने वाले हैं उनको कैंसर तक के रोग पकड़ रहे हैं। तो उसकी जगह में यदि लीना शर्मा मैडम द्वारा बताए गए जीवामृत और कीटनाशक जैसे कि नीमअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, इस टाइप के और तमाम किस्म के लेप, इनका अगर प्रयोग करें तो हमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होगी। जो 20 फुट नीचे तमाम जो लाभकारी केंचुए हैं वो बाहर आ जाएंगे, खेतों में पानी का रिटेंशन होगा, बाढ़ से निजात मिलेगी और पानी वहाँ पे होने से 3 लेवल की खेती हम कर सकते हैं। हर तरह से हम लाभान्वित हुए हैं और मैडम के यहाँ आने से हमें इस विषय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।